गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं रीवा आने के बाद बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने गई थी, तो ये इसका दूसरा ब्लॉग है और हम आ गए थे इको पार्क। रीवा की इस समय इतनी प्यारी जगह में से ये एक हो गई है ना कि मैं क्या ही बता दूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके कि चलो रीवा में कुछ तो अच्छा घूमने के लिए हो गया है और यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा। सो अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। बाहर का भी काफ़ी अच्छा था, ये फाउंटेन्स वगैरह चल रहे थे। मिशी को तो काफ़ी मज़ा आया था। मैं, साईं और मिशी आए थे। मिशी को आप देख सकते हो, उसको कितना मज़ा आ रहा था। रीवा आने के बाद उसको कम से कम कुछ तो अच्छा घूमने के लिए मिला। तो यहाँ पे फाउंटेन वगैरह चल रहा था। यहाँ पे मुझे दूसरा एक बेबी मिल गया था जो मिशी को देख के खुश हो रहा था, तो मैंने यहाँ से अलग अलग शॉट्स लिए। इधर तब भी फाउंटेन छोटे छोटे चल रहे थे। यहाँ पे गार्डन काफ़ी अच्छा था और मौसम आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रहा था। और हम लोग काफ़ी अच्छे टाइम पे आए हुए थे। हम लोग 6 बजे समथिंग आए हुए थे, तो थोड़ा सा हम लोग को शाम वाला मौसम भी मिल गया था। और जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो थोड़ा सा शाम भी हो गई, तो हम लोग रिटर्न 7:30 बजे चले गए थे क्योंकि ज़्यादा लेट करना सही नहीं था। तो मौसम आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो पहले मैंने यहाँ के कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लिए क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ही लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लिए। और यहाँ पे भी फाउंटेन चल रहा था। यहाँ का आप देख सकते हो स्काई वाला जो सीन आ रहा है इस व्यूज़ में, कितना प्यारा लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मिशी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और साईं के साथ वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर घूम रही थी। तो मुझे तो, मैं जब साईं के साथ इस मिशी को लेके आती हूँ तो मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ। साईं को आप देख सकते हो, साईं मिशी के साथ ऑल टाइम रहता है। मेरे को ना मिशी की कोई भी टेंशन नहीं रहती जब वो साईं के साथ रहती है। साईं पूरा हर चीज़ मैनेज कर लेता है। मैं आराम से अपना फ़ोटोज़ वीडियोज़ एडिट कर बनाना सब कुछ करती रहती हूँ और साईं और मिशी को अपना मैनेज कर लेता है। जैसे पंडित जी मैनेज कर लेते हैं ना, वैसे यहाँ पे मायके आने के बाद मुझे साईं इसके ऊपर पूरी उम्मीद रहती है। साईं करता है सब कुछ, मैं कुछ नहीं करती मिशी का। तो मिशी के साथ घूम रहा था साईं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तो मिशी और साईं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और मैं अपने शॉट्स ले रही थी। यहाँ पे मिशी फाउंटेन के पास काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ, कुछ और चीज़ें भी दिखाती हूँ। मैं मिशी को कुछ कर रही थी इधर उधर, तो इसलिए मेरे को शॉर्ट्स ज़मीन वाले आ गए हैं, डोंट माइंड। बट फिर उसके बाद मैं इन दीदी के पास गई। इन दीदी ने बताया कि आपको बाहर से टिकट लानी पड़ेगी। तो फिर मैं बाहर गई, मैंने पूछा कि टिकट काउंटर किधर है, तो उन्होंने बताया कि सामने टिकट काउंटर है, आप सामने से टिकट लेके आई। तो फिर मैं सामने गई, टिकट काउंटर वो सामने दिख रहा है, तो मैं सामने बाहर गई और टिकट लेके आई। तो 100 रुपीज़ का पर हेड 100 रुपीज़ का टिकट था, जिसमें आप 2 पर्सन इंक्लूड है। 5 ईयर्स से ऊपर बच्चों का आपका पैसा लगेगा, 5 ईयर्स से जो अंडर बच्चे उनका पैसा नहीं लगेगा। इसमें 50 रुपीज़ आप लोगों का ये रहेगा कि आप फूड कोर्ट कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। सो अब मैं आपको फूड का भी रिव्यू दूंगी, तो इसमें आप मेरे साथ बने रहिएगा कि उसका फूड रिव्यू कैसा है। साइमन मिशी को लेकर उधर साइड था और मैं उनको टिकट दिखा के हम लोग अब अंदर जाएंगे, क्योंकि ये दीदी हम लोग को बोल दिया बाहर से टिकट लेके आओ, तो इनको दिखा दिया। अब हम टिकट दिखा दिया, अब हम चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे टोटल 3 कैफ़ेज़, 2 कैफ़ेज़ थे और एक चौपाटी जैसा था। तो अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ का गार्डन एरिया भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी अच्छा बैठने के लिए है, काफ़ी स्पेशियस था मेन, मतलब बहुत ज़्यादा जो वो नहीं था, कम जगह पे नहीं था, काफ़ी बड़े जगह पे था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ और पानी वाला कुछ सीन दिखाती हूँ। ये छोटी पुल और बड़ी पुल के बीच में बना हुआ है इको पार्क। तो मैं आपको बता देती हूँ, छोटी पुल से हम लोग इतना ज़्यादा निकलते थे, आते थे जाते थे, तो लगता था यहाँ पे पहले एक झूला बना हुआ था जो जब बाढ़ आई थी तो बह गया था, बट उसके बाद फिर ये झूला बना और इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, जिसमें अब बहुत लोग जाके एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, शॉट्स ले रहे हैं। और मैं बहुत बार ये आई बट मेरा कभी मन ही नहीं हुआ, बट इस बार मैं मिशी को काफ़ी टाइम मैं रुकी तो मैं सोचा चलो मिशी को कहीं घुमा देते हैं। तो ये बना हुआ था यहाँ पे अरोमा का कोई कैफ़े था। अरोमा इंदौर में भी है, तो वही मैं साईं से बोल रही साईं अरोमा इंदौर में भी है, काफ़ी अच्छा है। तो मैं दिखा रही थी, चलो कुछ तो है अपने रीवा में जहाँ पे हम लोगों को लेके आ सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जब इंदौर का डेवलपमेंट अलग चीज़ है, बट जब रीवा का डेवलपमेंट होता है तो मुझे बहुत ही अलग सुकून मिलता है। जब मैं रीवा को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मंदिर था, तो मंदिर में शूज़ पहनी हुई थी, तो मैं बाहर से ही भोलेनाथ को प्रणाम कर लिया था। कुंडकेश्वर महादेव का मंदिर था यहाँ पे, तो बाहर से ही मैंने यहाँ से प्रणाम कर लिया था। भोलेनाथ दिख रहे थे। और यहाँ का मैं आपको शॉट दिखाती हूँ, सामने इको पार्क लिखा हुआ, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग रीवा के हैं। और यहाँ पे एडवेंचर लैंड अंदर तरफ है, यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के लिए काफ़ी सारी थीम्स बनाई गई हैं कि आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ लो। अब इसके साथ मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ एडवेंचर लैंड में।
सो मैं इनसे पूछ रही थी किधर तरफ जाना है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, मैं कभी आई नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि अंदर जाना है। तो चलिए अब एडवेंचर लैंड के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है इस इको पार्क में। बहुत सारी तारीफ़ सुनी है। तो चलिए अब हम लोग एडवेंचर लैंड के अंदर चलेंगे और मैं आपको अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मैंने मिस्सी के साथ एक्सपीरियंस किया। मैं आपको बताऊँ, मुझे एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है। हाइट में चलना और माउंटेन क्लाइंबिंग करना, मैंने बहुत ज़्यादा कैंपिंग की है। बट उस पहली बार जब मैं मिशी को ना इस ब्रिज में लेके खड़ी थी ना, तो मुझे डर लग रहा था। शायद इसीलिए बोलते हैं ना कि मम्मा होने के बाद आपको हर उस चीज़ में डर लगता है जिसमें शायद आपको लगता है कि कोई खतरा है। और पानी काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश हो चुकी थी और ये बड़ी पुल से पानी इधर आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था। तो मैं साईं से बोली थी, साईं मुझे फ़र्स्ट टाइम मतलब डर लग रहा है पुल वगैरह में चलने से, बाकी मुझे कभी डर नहीं लगता, मुझे एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो साईं बोला था मैम इसी को ले लो। हमने कहा नहीं नहीं, मैं ही लेके रहूँगी, मैं किसी को दूँगी नहीं। तो फिर हम और साईं चल रहे थे और हम लोग ने काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स लिए। को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा हम लोग क्या क्या किया, मिशी ने क्या क्या मस्ती की। मिशी को काफ़ी मज़ा आया एडवेंचर यहाँ पे आने के बाद। तो मिशी ने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और मैं और मिशी को ना मैं आधी नींद से उठा के लाई थी, तो मिशी को नींद भी आ रही थी। तो हम लोग ने ये एंजॉय किया। आप बाहर का सीन देख सकते हो, इतना अच्छा है ना। अगर आप रीवा घूमने आओ तो आपको इको पार्क आना चाहिए, ये काफ़ी अच्छी जगह है। तो आप घूम सकते हो, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आप घूम सकते हो। तो और ये मिड ऑफ रीवा में बना हुआ है, मतलब आपको कहीं इधर उधर जाना भी नहीं है, कहीं अंदर तरफ नहीं जाना है। रीवा से जब आप निकलोगे ना तो बीच में ही है ये, मतलब आपको ये क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ घूम सकते हो और आप पानी देख सकते हो, कितना अच्छा पानी बह रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। पानी की आवाज़ इतनी तेज़ थी ना कि बता नहीं सकते। और मुझे लग रहा था कितना जल्दी से जल्दी ये ब्रिज क्रॉस हो जाए, बल्कि ये ब्रिज ही मेन होता है इस इको पार्क का, जो मेन है ना वो ब्रिज ही है। बट मुझे लग रहा था चल चल जल्दी जल्दी पार कर लेते हैं। सिर्फ मिशी को ली थी ना शायद, मुझे इसलिए ऐसा फील हो रहा था। बाकी मुझे एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मम्मा होने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो फिर मैं और साईं कुछ शॉट्स ले रहे थे। मिशी मेरी फ़ोटोज़ बिल्कुल क्लिक नहीं करवा रही थी। मैं वीडियो से ही कुछ फ़ोटोज़ निकालने की कोशिश कर रही थी कि मैं अपने थंबनेल में मुझे लगाना पड़ेगा। सो मैं साईं से कुछ बोल रही थी कि साईं जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आप मेरे फेस से देख सकते हो कि मैं साईं को यही बोल रही थी, साईं जल्दी जल्दी ब्रिज पार कर लेते हैं। और उसके बाद भी मैं कुछ शॉट्स भी ले रही थी कि जैसे कुछ दिखाने के लिए शॉट्स हो जाए। सो और मिशी का और मेरा जो आज कपड़ा था वो थोड़ा सेम था। मैं और मिशी यहाँ पे कुछ शॉट्स दे रहे थे कि चलो हम लोग के कुछ शॉट्स ले लो। वो भी आप देखो कि हम लोग एकदम इधर तरफ आ चुके थे, बीच ब्रिज में नहीं था, हम लोग एकदम लास्ट में आ चुके थे कि बस अब ब्रिज से उतरना है। तो बस हम लोग इधर तरफ आके हम लोग ने कुछ शॉट दिया। बीच ब्रिज में हम लोग ने शॉट नहीं दिया, हम लोग जल्दी जल्दी इधर तरफ आके फिर हम लोग ने शॉट दिया। और मैं जल्दी जल्दी देख सकते हो मैं कितना जल्दी जल्दी चल के ब्रिज क्रॉस कर ली और फाइनली हमारा ब्रिज क्रॉस हो गया था। और फिर उसके बाद हम लोग, मैं आपको नीचे का सीन दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी स्पेशियस में है। फ्रंट में भी जब आप आएंगे तो काफ़ी स्पेस में बना है और इधर तरफ भी काफ़ी स्पेस में बना है। और यहाँ से मैं आपको और ये साइड के शॉट्स है जो मैंने साइड में जाके कैप्चर किए थे, तो वो भी मैंने इसी में एडिट कर दिया। ये साइड में जाके मैंने कुछ शॉट्स कैप्चर किए थे, तो ये मैं आपके साथ कुछ शॉट्स शेयर कर देती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से ब्रिज से उतर रहे थे, तभी मिशी ने यहाँ पे ना, मैं इधर के शॉट्स ले रही थी और मिशी ने ना साइड में जस्ट अपोजिट साइड में लगे हुए थे यहाँ पे झूले, तो मिशी ने वो देख लिया था। और जब वो उसने झूले देखे ना तो मुझे भी बोल रही थी मम्मा झूला, और वो उसने मुझे भी झूले दिखा दिया और बोला चलो अंदर लेके। पर ये कोई भी झूले मिशी के करने लायक तो थे नहीं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े थे और मिशी सिर्फ अभी स्विंग कर सकती है और स्लाइड कर सकती है। तो उसको भी पकड़ना पड़ता है स्विंग और स्लाइड में, वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाती। अब इसके लिए अब हमको अंदर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे झूले के लिए था, एडवेंचर स्पोर्ट्स करके था। तो बाकी सब तो बंद था, उन्होंने स्विंग भी बंद कर रखा था, स्लाइड भी बंद कर रखा था। फिर भी साईं ने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मिशी को स्लाइड करा ही दिया। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि साईं ने मिशी को कैसे स्लाइड कराया, क्योंकि मिशी से बहुत अच्छे से स्टेयर्स चढ़ते नहीं बनता है। तो मैं उसको डायरेक्ट स्लाइडर में बैठाना पड़ता है, उसके बाद मिशी स्लाइड करती है। और मिशी साईं के साथ थी, बस में मैंने लिया था। उसके बाद वो साईं अपनी ड्यूटी में आ गया था। फिर हम लोग ने यहाँ पे बहुत अच्छे शॉट्स लिए। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइटिंग थी।
और रीवा में जब मैं ऐसा कुछ देखती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, बस ऐसा लगता है कि हाँ यही मेरा शहर है। मैं कितना भी बाहर रह लूँ बट जो प्यार मुझे शायद रीवा से है ना वो मुझे कभी किसी शहर से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हाट बने हुए थे, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे। फिर मैंने साईं से बोला चलो ठीक है साईं, अब हम लोग चलते हैं इधर तरफ। अगर मैं सच में मिशी नहीं होती ना तो मैं इस वाले उसमें थीम में ज़रूर जाती घूमने के लिए। बट अभी मिशी ना, अगर मैं गई ना तो मिशी ज़िद करने लगेगी, और मिशी अभी काफ़ी छोटी है तो मिशी अभी किसी भी उसमें नहीं झूल सकती है, बहुत ज़्यादा छोटी है वो। तो अब हम लोग ना अब हम लोग जा रहे थे मिशी के लिए कुछ इंतज़ाम करने के लिए कि मिशी क्या झूल सकती है। तो स्लाइडर दिखा, और स्लाइडर में आपको मैं लेके चलती हूँ, तो स्लाइडर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे बंद है, आप देख सकते हो बोर्ड लगा है नो एंट्री का। बट साईं यहाँ पे जुगाड़ करके ना मिशी को ज़रूर झुला देगा। अब साईं यहाँ पे जुगाड़ कर रहा था कुछ मिशी को झुलाने का कि मिशी को कैसे झुलाया जाए। तो हम और साईं यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे कि मिशी को यहाँ पे बैठा के झुला देते हैं। तो साईं कहता बाकी तुम टेंशन ना लो, मैं झुला दूँगा। तो मैं और साईं यहाँ पे बैठे हुए थे मिशी को झुलाने के लिए, और साईं ने यहाँ पे मिशी को बैठा दिया था डायरेक्ट बिना सीढ़ी वगैरह के, और यहाँ से साईं झुला रहा था। तो मैं मिशी को बोल रही थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो हम और मिशी, मतलब मेन मिशी को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था बट मिशी को काफ़ी अच्छा लगा। वो काफ़ी ज़्यादा झूल रही थी, हर जगह इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे ये वाटर थीम वाला भी बना हुआ है, ये स्विंग वाला भी बना हुआ है। मैंने यहाँ के कुछ शॉट्स लिए थे, जो मैंने आपको शॉट्स दिखाया ना एक, वो मैंने यहाँ से लिया हुआ था कि यहाँ का भी वो शॉट था जो मैंने आपको पहले दिखा दिया, ये यहाँ का शॉट था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब फ्रंट से भी बहता है और पीछे तरफ से भी पानी बहता है। काफ़ी तेज़ पानी है इस बार, तो काफ़ी अच्छी बारिश हो गई है रीवा में, तभी काफ़ी तेज़ पानी है। मानसून का तो पता नहीं कि मानसून जब आएगा तब क्या हाल होगा। और ये ना एक बार यहाँ बाढ़ आ गई थी ना, तो पूरा पुल के ऊपर तक पानी आ गया था, तब हम लोग देखने गए थे, तब मुझे याद आ गया एकदम से। फिर साईं नेक्स्ट तरफ लेके आ गया था जहाँ पे सीढ़ियाँ तो बंद थी बट साईं यहाँ पे मिशी को झुला झुला के काफ़ी मिशी को एंजॉय करा रहा था। और मिशी को ही देख के एक दूसरा बच्चा आ गया था, उसके मम्मी पापा भी लेके आ गए थे, तो उसको भी वो झुला रहे थे। तो और मिशी हमारी इतनी ज़्यादा स्लाइडर को मानती है ना कि वो इतना ज़्यादा खुश हो रही थी स्लाइडर देख के कि आपको मैं बता ही नहीं सकती हूँ। फिर यहाँ पे दूसरा बेबी भी आ गया था, वो अभी काफ़ी छोटा था तो उससे अच्छे से बैठते नहीं बन रहा था, बैठ के करते नहीं बन रहा था। बट हम लोग फिर यहाँ से चले गए क्योंकि हम लोग का यहाँ पे स्लाइडर पूरा हो चुका था। अब हम आगे जाएंगे, कुछ स्विंग वाला देखेंगे कि स्विंग में झुला सकते हैं कि नहीं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कितना पानी कीचड़ था, मैंने बोला नहीं यहाँ पे नहीं करेंगे, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पे पानी वाला बोटिंग था बट उसके लिए मिशी काफ़ी छोटी थी और वो बंद भी था। तो साईं अपना जाके निरीक्षण कर रहा था कि इसमें मैं बैठा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने इस जंपलिंग वाले का वो लिया कि चलो मैं इसका एक शॉट ले लेती हूँ। साईं बोल रहा था यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे नेट है। मैंने एक बार ये किया है, जब हम ग्रैंड मांचल गए थे तब मैंने ये जंपलिंग वाला किया है, पर तब मैं थोड़ा ज़्यादा हल्की थी। अब मैं मोटी हो गई तो अब मैं ऊपर से नीचे जंप ही करती रह जाऊँगी, तब मैं थोड़ा हल्की थी जब मैंने ये किया था। तो मैं यहाँ आपको शॉट लेके दिखाऊंगी, एकदम ऊपर जाता है एकदम नीचे आ जाता है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के। करना मुझे अपना टाइम याद आ गया था कि मैंने कैसे किया था। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पे मैं और मिशी कुछ शॉर्ट्स बनवा रहे थे रील्स में डालने के लिए, तो मैंने सोचा मैं आपको अपने मिशी का कुछ क्वालिटी टाइम दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे ये मैं और मिशी मस्ती कर रहे थे, और मैं और मिशी आज थोड़ा थोड़ा सेम लग रहे थे। हम लोग ने ब्लू पहना हुआ था तो हम और मिशी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ का मुझे व्यू काफ़ी अच्छा लगा कि आप शॉर्ट्स के लिए या प्री वेडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर प्री वेडिंग वगैरह आपको करवाना है तो आप यहाँ करवा सकते हो, और मैटरनिटी शूट के लिए भी अच्छा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अब ये नहीं पता कि कैमरा लाना यहाँ पे अलाउ है या नहीं है। सो यहाँ पे ये बना हुआ था बैठ के खाने के लिए, तो आप यहाँ पे बैठ के खा सकते हो, और यहाँ पे फूड कूपन आपका यूज़ हो जाएगा, फूड कूपन यूज़ कर सकते हो। और ये पूरा आपको, मैं लाइट जल गई थी और इवनिंग थोड़ा हो गई थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, हल्का हल्का वो था और लाइट भी जल गई थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मिशी को लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा भूख, और मिशी घर से कुछ भी खा के नहीं आई थी, बस उठ के आ गई थी। और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं नेक्स्ट डे ऐसा करती, इसलिए मैं मिशी को लेके आ गई थी। अब हम लोग यहाँ से कुछ देखेंगे खाने पीने का कि खाने पीने का क्या करना है। फिर अब हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग डोसा खा लेते हैं, फिर हम लोग ने खाया डोसा।
हम लोग डोसा का इंतज़ार कर रहे थे। डोसा आ गया था और साई डोसा लेके आ गया था। उसके बाद हम लोग ने डोसा खाया, डोसा एंजॉय किया हम लोग ने। फिर उसके बाद फिर हम लोग ने थोड़ा पानी पूरी खा ली, जो हम लोग के पास पैसे बचे हुए थे। और मैं लिटरली बताऊँ ना, डोसा एक भी अच्छा नहीं था। नहीं तो हम लोग ने सोचा था कि हम नूडल्स वगैरह या फ्राइड राइस वगैरह खाएंगे, पर डोसा खाने के बाद मन इतना ख़राब हो गया था ना कि मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। फिर साईं बोला था अब हम लोग बाहर चल के कुछ खाएंगे दीदी। यहाँ पे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। डोसा और फुल्की खाने के बाद दिमाग ख़राब हो गया था। तब हम लोग यहाँ से बाहर निकलने के बाद साईं ने बोला कि अब हम लोग कुछ खाएंगे, क्योंकि इतना गंदा लग रहा था डोसा खाने के बाद कि क्या ही बताएं, मन ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे पैसा पूरा वेस्ट ऑफ मनी, 80 रुपीज़ का डोसा था, बट उसके अंदर कोई भी स्टफिंग वगैरह नहीं थी। इतना गंदा सांभर था ना, खाने को कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट लिटरली बहुत गंदा था, बहुत ही गंदा था। और मिशी आने के बाद पार्क में इतना ज़्यादा एंजॉय करी थी। मैं मिशी को कुछ शॉट्स ले रही थी, बट मुझे पता था कि अब थोड़ा सा हल्का सा वो हो गई थी, शाम पूरी ढल गई थी। तो अब मुझे लग रहा था कि मैं घर चलूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा शाम पसंद नहीं है और घर में भी मुझे डांट पड़ने लगती है। भाई शादी हो गई, फिर भी उसके मुझे बाद भी मुझे घर में डांट पड़ती है, क्योंकि टाइम से आ जाओ। तो फिर उसके बाद मुझे लग रहा था घर से फ़ोन ना आए और मैं घर में जल्दी से पहुँच जाऊँ। मिशी इधर से उधर दौड़ने में लगी थी। मैं मिशी के कुछ शॉट्स ले रही थी, बट अब मिशी का मूड सही नहीं लग रहा था उसको यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे कोई खेलने के लिए बच्चे नहीं थे। और मिशी को वो पार्क पसंद है जहाँ पे खेलने के लिए बच्चे हों और झूले हों। तो मैं यहाँ पे कुछ शॉट्स ले रही थी। तो साईं बोला था लाओ मैं वीडियोज़ ले लेता हूँ, तुम ऐसे जाके अपना वीडियोज़ बनवा लो। तो मैं कुछ वीडियोज़ बना रही थी। और चलो अब हम लोग घर चलते हैं और मैं आपको उस टाइम का ब्रिज का सीन दिखाती हूँ और इस टाइम के ब्रिज का सीन दिखाती हूँ। ये इस टाइम के ब्रिज का सीन है, एकदम अंधेरा हो गया था। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी घर चलते हैं और घर चलेंगे। और मैं बाहर अभी ब्रिज का सीन दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है लाइटिंग में। अगर जिसके पास बहुत ही अच्छा मतलब DSLR वाला कैमरा होगा ना, तो यहाँ पे इसका शॉट्स बहुत अच्छे आएंगे DSLR वाले कैमरा में। हम लोग का तो नॉर्मल मोबाइल में इतने अच्छे शॉट्स नहीं आ पाते हैं। पर उसके बाद हम लोग जा रहे थे जल्दी जल्दी, जब हम लोग जल्दी जल्दी ब्रिज क्रॉस कर ले और हम लोग घर पहुँच जाएँ। ब्रिज क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम लोग सामने से निकलेंगे। फिर उसके बाद मैं कुछ फ़ोटोज़ लेती हूँ। बाद में मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली थी, स्टार्टिंग में आने के बाद मैंने कोई फ़ोटोज़ नहीं ली थी। मैं जब घर जाने लगी थी तब मैंने ही 2-4 शॉट्स लिए थे फ़ोटोज़ के। तो मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं ब्रिज के पास पहुँची, उस सामने इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी ना पानी की, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो बहुत अच्छा सामने से दिख रहा था। और अभी भी देख सकते हो आप पानी कितना तेज़, अगर आपको दिख रहा होगा ना पानी कितना तेज़ आ रहा था। तो ये मैं चल रही थी। अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। अब पिछले बार पहले तो सच मुझे ज़्यादा डर लग रहा था जब मैं आई थी, बट अब मुझे थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। अब मुझे डर उतना ज़्यादा नहीं लग रहा था। तो साई ने ब्रिज को जल्दी क्रॉस कर लिया था, बोल रहा था मैं जल्दी क्रॉस कर लेता हूँ क्योंकि तुम्हें डर लगता है इसलिए। और मैं कुछ शॉट्स ले रही थी। तो मैं कुछ शॉट्स लेते हुए जल्दी जल्दी आगे जा रही थी। और आपको मैं दिखाऊंगी जब हम लोग ने वहाँ पे कुछ शॉट्स लिए थे, वहाँ का भी कुछ सीन काफ़ी अच्छा था, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये बाहर का पूरा नज़ारा था। लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग है यहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, लाइटिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। लाइटिंग अच्छी होने के वजह से फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है, वीडियोज़ काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो ये अब हम लोग पहुँच चुके थे बाहर। तो हम और साईं शॉट्स ले रहे थे कि चलो अब हम लोग बाहर पहुँच गए हैं तो कुछ शॉट्स ले लेते हैं, वीडियोज़। हम लोग ने वहाँ पे फ़ोटोज़ भी कुछ क्लिक कराई थी, कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। ये कैफ़े है वही अरोमा, जब हम लोग जा रहे थे जो मैंने आपको दिखाया था, यही वो अरोमा कैफ़े है जहाँ जो मैंने आपको दिखाया था। चलो अब हम लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद मैं आपको एक बहुत फ़नी चीज़ दिखाऊंगी जब हम लोग बाहर निकलेंगे। तो ये मैं कुछ बाहर का ऐसे शॉट्स ले रही थी और साईं बाहर आ गया था, मुझे गाड़ी लेके बाहर आना था। तो मैंने साईं से बोला था कि स्टार्टिंग मैंने इको पार्क का कोई सीन नहीं लिया था। मैंने साईं से बोला चलो इको पार्क का एक सीन ले लेना, जो मैंने फ्रंट में लगाया हुआ है, आपने देखा होगा जो मैंने फ्रंट में लगाया हुआ। साईं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था। हाँ, कि मुझे पता नहीं था कि साईं अभी वीडियो रिकॉर्ड उसकी कंप्लीट नहीं हुई है। और वो देखो मैं आ रही हूँ, तो साईं बोला था इस सीन को बिल्कुल कट मत करना, बहुत मज़ा आएगा लोगों को देखने में। तो मैं वहाँ से डांस ऐसे मस्ती करते करते आ रही थी। और हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। हम लोग ने बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया, एक अच्छी मेमोरीज़ लेके मैं यहाँ से जा रही हूँ। बहुत सारा इन्जॉय किया, बहुत अच्छा ये पार्क बना था। अगर आप लोग भी रीवा आए तो यहाँ ज़रूर आए। और